Hello students, welcome to Money is the Learning app. Hope you all are fine. Let's start our new topic, Euclid division lemma. ठीक है, टॉपिक का पहला वर्ड हम देख रहे हैं, दैट इज लेमा. व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? यूक्लिड के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा. जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, यूक्लिड ने एक्सियम एंड पोस्टुलेट के बारे में बताया था. यूक्लिड इज फादर ऑफ ज्योमेट्री. इनने एक्सियम एंड पोस्टुलेट के बारे में बताया था कि सच स्टेटमेंट व्हिच आर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ आर एक्सियम्स. ठीक है, और पोस्टुलेट को अपन थ्रू आउट ज्योमेट्री कहीं पर भी यूज ले सकते थे. उसी तरीके से कुछ लेमा है. लेमा क्या होते हैं वो देख लेते हैं. ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट which are used to prove other statements. Okay, so lemma are the already proven statements which are used to prove other statements. अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या स्टेट करता है. देखिए बीच में वर्ड आ रहा है डिवीजन. सो बेसिकली ये डिवीजन प्रोसेस के लिए ही बात करी जाएगी. हम जब डिवीजन करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो ये टॉपिक उसी के अराउंड रोटेट कर रहा है कि हम उस चीज को स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए आपने बोला अकॉर्डिंग टू Euclid division lemma, if A and B are any positive integers, then there exist two unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R, such that A is equal to BQ plus R, where this remainder R lie between 0 to divisor B. जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से डिवाइजर के बीच में लाई करेगा. तो देखिए यूक्लिड ने क्या बोला, अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वहां पर दो यूनिक मतलब उनके अलावा और कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा. देयर आर टू यूनिक इंटीजर्स Q एंड R such that A is equal to BQ plus R, where remainder R is from 0 to B. या तो 0 होगा या फिर डिवाइजर B से छोटा होगा. रिमाइंडर की बात हो रही है. ठीक है, सो दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो बेसिकली ये किस लिए लिया जा रहा है? डिवीजन प्रोसेस के लिए. देखते हैं कैसे. आप बोल रहे हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। इसको आप कैसे लिखते हैं? जिस नंबर को डिवाइड करना है वो यहां पर, जिससे डिवाइड करना है वो यहां पर, जितने टाइम आपने डिवाइड करा डेट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, वो यहां पर। डिवाइड करने के बाद अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो वो आएगा इस जगह। ठीक है, अब आपको रिमाइंडर के बारे में पता है, रिमाइंडर इज आइदर 0 और स्मॉलर देन डिवाइजर। या तो 0 आएगा या फिर डिवाइजर से छोटा आएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने बोला 14/5 कैलकुलेट करिए, आपने 14 को 5 से डिवाइड करा, 5 2 10, रिमाइंडर क्या मिला? 4। क्या 4 5 से छोटा है? क्या रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है? यस। आपने 12 को 5 से डिवाइड करा, 5 2 10, यू गेट रिमाइंडर 2। अगेन 2 5 से छोटा है। आपने 15 को 5 से डिवाइड करा, 5 3 15, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यू गेट रिमाइंडर 0। तो ये पता लग रहा है कि जो रिमाइंडर होता है इट इज आइदर 0 और स्मॉलर देन डिवाइजर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, रिमाइंडर इज आइदर 0 और स्मॉलर देन डिवाइजर। अब इस प्रॉपर्टी को हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज में लेने वाले हैं। एग्जांपल से देखते हैं कैसे। लाइक सपोज क्वेश्चन अराइज हुआ, show that any positive odd integer is of form 2q plus 1 where q is some इंटीजर। क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको प्रूफ करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा? 2q plus 1 फॉर्म में, वेयर q is some इंटीजर। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है वो देखते हैं। सो आप लिखेंगे इस तरीके से, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा there exists some integer a such that it is equal to 2q plus r where r is from 0 to 2। अब मेरे को ये डिवाइजर का कैसे पता लगा? क्वेश्चन में जो दे रखा है 2q plus 1, उससे मैंने पता लगाया कि डिवाइजर के लिए हमें क्या रखना रहेगा? 2। b की वैल्यू हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या आ सकता है? डेट इज, या तो आप रिमाइंडर 0 कंसीडर करोगे या फिर 1 कंसीडर करोगे। ठीक है, अब आपने बोला when r is equals to 0 we write a is equal to 2q plus 0 which is equals to 2q। अब आप पढ़कर आए थे डेफिनेशन में, ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में आता है वो क्या होता है? इवन। तो आपने बोल दिया सर ये कैसा नंबर है? इवन, वेयर q is some integer। ओके, सेम। अब बात हो रही है किसकी? ऐसा नंबर जिस केस में आपको रिमाइंडर मिले 1, तो आप लिखोगे a is equal to 2q plus 1। अभी आपने बताया कि सर 2q तो इवन नंबर है और 1 के बारे में मैं जानता हूं कि वो ऑड नंबर होता है, और जब इवन में ऑड ऐड करते हैं तो वी गेट ऑड इंटीजर। वेयर q is some integer, hence proved।
आपने बता दिया कि जो 2q+1 आएगा वो कैसा आएगा, ऑड इंटीजर की फॉर्म में आएगा, वेयर q इज सम इंटीजर। जस्ट थ्योरेटिकल अप्रोच लगानी है, नथिंग एल्स। सिंपल आपने बोला बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन स्टेट दैट a इज इक्वल टू 2q+r वेयर रिमाइंडर लाई फ्रॉम 0 to 2 दैट इज आइदर 0 और 1। आपने दो केस बनाए, अगर r की वैल्यू 0 लेते हो तो नंबर बन रहा है 2q के इक्वल, सो बाय डेफिनेशन इट इज एन इवन नंबर वेयर q इज सम इंटीजर। देन फिर आपने बोला अगर r की वैल्यू 1 होती है तो नंबर आएगा 2q+1 दैट इज इवन प्लस ऑड, इट गिव्स ऑड where q is some integer, hence proved। आपको यही तो प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q+1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, आपने बता दिया लिखकर। बहुत सिंपल सी अप्रोच है जो हम स्टार्टिंग में सीख कर आए थे, इवन प्लस इवन गिव्स इवन, इवन प्लस ऑड गिव्स ऑड, तो वही चीज हमें ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज show that any positive odd integer is of form 4q+1 or 4q+3 where q is some integer। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो देखिए किस तरीके से करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। यहां पर आपको इजीली पता चल रहा है कि डिवाइजर के लिए आप क्या कंसीडर करने वाला है, 4, क्योंकि यही फॉर्म बतानी है कि नंबर जो है 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में होना चाहिए अगर ऑड इंटीजर की बात करी जाएगी तो। अगेन सेम चीज यूज होने वाली है, अगर 2 की टेबल में आ रहा है तो इवन, देन फिर आप बोलेंगे अगर इवन प्लस ऑड की बात हो रही है तो ऑड, इवन प्लस इवन आएगा तो इवन। बिल्कुल इजी अप्रोच में आपको आंसर लिखवा रहा हूं, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते अगर आप प्रॉपर वे में लिख रहे हैं तो। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग इसी तरीके से, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने बोला जो नंबर है उसे आप लिख रहे हो a इज इक्वल टू 4q+r where q is some integer and r lie between 0 to 4, that is r is either 0, 1, 2 और 3, इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है, बिकॉज डिवाइजर इज 4, तो वो नंबर डिवाइजर से छोटा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, ये हम जानते हैं। अब केसेस लेंगे, 4 केसेस बन रहे हैं, देखिए यहां पर केस नंबर 1, when r is equal to 0 you can write a is equal to 4q। देखिए बेटा इसको मैं इवन नंबर बताना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, 2 × 2q, so it can be written as 2m where m is equal to 2q is some इंटीजर। राइट, क्योंकि बचपन में पढ़ा हुआ था अगर किसी इंटीजर को कोई दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट एन अनदर इंटीजर, तो आपने बोल दिया m is equals to 2q is some इंटीजर। ये पहला केस हो गया। तो ये केस सेकंड हम देखते हैं। when r is equals to 1 हम लिखेंगे a is equals to 4q plus 1। राइट, अब थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ करा था 4q is even, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था इवन प्लस ऑड गिव्स ऑड नंबर। तो देखो कितना इजीली प्रूफ हो रहा है।
ना कोई ज्यादा थ्योरी लिखनी है, सिंपल सा कंसेप्ट लिखना है. इवन प्लस ऑड गिव ऑड नंबर. नाउ केस नंबर 3. When r is equals to 2, a is equals to 4q plus 2. अब देखिए इजीली नजर आ रहा है 4q is even and 2 is also even number. So even plus even gives even number. Now, last one, case 4. When r is equals to 3, a is equals to 4q plus 3. Again 4q is even and 3 is odd. Again even plus odd gives odd number. So क्या आपको क्लियरली नजर आ रहा है केस सेकंड और केस फोर्थ में, दैट इज जब r1 है a is equals to 4q plus 1 is odd. जब r3 है a is equals to 4q plus 3 is also odd. तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्लियरली number of form four q plus 1 or 4q plus 3 is odd integer. Where q is some integer. So देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, इवन प्लस ऑड गिव्स ऑड, इवन प्लस इवन गिव्स इवन. तो इसी कंसेप्ट को आगे नए क्वेश्चन से अपन देखते हैं किस तरीके से यूज लिया जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इंपॉर्टेंट भी है. शो दैट फॉर एनी positive integer n, positive odd integer n, n square minus 1 is divisible by 8. ये प्रूफ करना है हमें कि अगर कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर n कंसीडर करा जाए तो n स्क्वायर माइनस 1 किसकी टेबल में आना चाहिए, 8 की टेबल में आना चाहिए. वी हैव टू शो दैट. तो कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज में लेते हुए देखते हैं. तो आपने लिखा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लेट n is equal to 2q plus 1 is odd positive integer or some integer q. ठीक है, अब हमें बात किसकी करनी है, n स्क्वायर माइनस 1 की. तो आप लिखेंगे नाउ n स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2q plus 1 whole square minus 1. Again a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. Apply here 2q whole square plus 2 into 2q into 1 plus 1 whole square minus 1. तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस 1. सो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, वी गेट 4q स्क्वायर प्लस 4q. सिंपल सा कंसेप्ट था, आपने बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज लें तो हम n इक्वल टू 2q प्लस 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रूव करा था.
ठीक है। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 के बारे में, तो आपने एन की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 2q प्लस 1। जैसे आपने इस चीज को सॉल्व करा, वी गेट एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q। नोट इट डाउन। आगे देखिए, अब हमें मिला एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर प्लस 4q। क्या हम इसमें से 4q कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, q प्लस 1। आपने इसमें से अगर 4q कॉमन लिया तो इसके पास बच रहा है q और इसके पास 1। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम यहां पर सीखने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, ये याद रखना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज इवन। अगर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा मिलता है, इवन मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप 3 और 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 4 जा 12, 12 इज इवन नंबर। आपने 6 और 7 कंसीडर करा, 6 7 जा 42 इज एन इवन नंबर। बिकॉज मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में लिखवाया था, अगर इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट एन इवन नंबर। तो वही कंसेप्ट यहां पर लग रहा है। अगर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं तो वन इज ऑलवेज इवन, अदर इज ऑड। जस्ट लाइक 6 7 7 8 8 9, ऑलवेज आपको एक इवन नजर आ रहा है, एक ऑड नजर आ रहा है, और उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। तो वही चीज हम यहां पर लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज इवन। सो देयरफॉर q into q plus 1, बिकॉज आपने बोला था q कोई इंटीजर है, तो q plus 1 क्या होगा, उससे जस्ट आगे वाला इंटीजर। तो अगर q इवन होगा तो q plus 1 कैसा होगा, ऑड, और इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, इवन। तो वही आपने लिखा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज इवन। सो देयरफॉर q into q plus 1 is even, and we can write q into q plus 1 is equal to 2m, where m is some integer. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही अब आप q into q plus 1 की जगह 2m रिप्लेस करेंगे, देखिए आपको क्या मिलने वाला है, hence n square minus 1 is equals to 4 into 2m, which is equals to 8m, is divisible by 8. तो जैसे ही आपने बोला कि सर q into q plus 1 इवन होगा, तो we can write it as q into q plus 1 equal to 2m, multiple of 2, where m is some integer. And आप यहां पर अगर इसको रिप्लेस कर देते हैं तो 4 into 2m gives 8m। इसका मतलब जो ये n स्क्वायर माइनस 1 है, किसकी टेबल में आएगा, 8 की टेबल में। तो आपने लिख दिया इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 8। सो एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट square of any positive integer is in form 3m or 3m plus 1, where m is some integer। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अगर कोई नंबर लिया जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करा जा रहा है, तो अगर उसका स्क्वायर निकाला जाए तो या तो वो 3 की टेबल में आएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m,
और अगर उसे 3 से डिवाइड करा जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो हमें दो फॉर्म प्रूफ करनी है कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए क्वेश्चन वाला हमें हिंट देता है कि डिवाइजर क्या कंसीडर करना है। तो अगर आप क्वेश्चन में फॉर्म्स को देखेंगे तो डिवाइजर की वैल्यू क्या नजर आ रही है 3। ओके चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने बोला बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to 3q plus r where q is some integer and r lie between 0 to 3। that is r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, रिमाइंडर क्या क्या मिलेगा अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आइदर 0, 1 और 2। तो अगेन इस वाले क्वेश्चन में भी कितने केसेस बनेंगे 3 केसेस, व्हेन रिमाइंडर इज 0, व्हेन रिमाइंडर इज 1, व्हेन रिमाइंडर इज 2। चलिए केस 1 स्टार्ट करते हैं। आपने बोला व्हेन r is equals to 0 we consider a is equals to 3q। अब आपसे बात किसकी करी जा रही है, नंबर के स्क्वायर की। तो आपने बोला ऑन स्क्वायरिंग we get a square is equals to 3q whole square। अब देखिए 3q का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो व्हाट यू गेट 9q स्क्वायर। अब आपने देखा सर ये तो 9m की फॉर्म में आ रहा है, इसको आप 3m में कैसे लिखोगे। मैंने बोला नॉट टू वरी, आप 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर लिख दो। आया नहीं आया 3m वाली फॉर्म में। अब आप इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 3m वेयर m is equals to 3q square is some integer। बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है अगर इंटीजर को अगेन कोई नए इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ न्यू इंटीजर। तो ये 3q स्क्वायर क्या है, कोई एक नया इंटीजर है दैट इज m। तो फर्स्ट फॉर्म आ गई 3m वाली। अगर आप कंसीडर करते हो a is equals to 3q देन इट्स स्क्वायर इज इन द फॉर्म 3m। ठीक है चलिए केस ऊपर जाएंगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। नाउ केस नंबर 2। when r is equals to 1 a is equals to 3q plus 1 on squaring a square is equal to 3q plus 1 whole square। अब a plus b का whole square क्या होता है, we get 3q whole square plus 2 into 3q into 1 plus 1 whole square। अब देखिए जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे we get 9q square plus 6q plus 1। अब आपको फॉर्म कौन सी लानी है, आइदर 3m और 3m plus 1। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स देखिए क्या आपको 3 कॉमन नजर आ रहा है, यस क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे we get 3q square plus 2q plus 1। क्या अब हम इस फैक्टर को m के इक्वल लिख सकते हैं, यस। सो वी से दैट इट इज इन द फॉर्म 3m plus 1 where m is equals to 3q square plus 2q is some integer। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपने जैसे ही a is equals to 3q plus 1 रखा, स्क्वायर की बात हो रही थी स्क्वायरिंग कर दी। अब a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर we get 9q स्क्वायर plus 6q plus 1। अब क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना था, वहां पर मेरे को 3 का मल्टीपल दे रखा था, फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन नजर आ रहा था, आपने 3 कॉमन निकाल लिया। we get 3 multiply 3q स्क्वायर plus 2q plus 1।
अब आपने बोला सर इस फैक्टर को हम m अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इज न्यू इंटीजर एंड इंटीजर प्लस इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, so we write it as 3m plus 1 where m is some integer. Note it down. Now last case, when r is equals to 2, we take a is equals to 3q plus 2. Again on squaring, a square is equal to 3q plus 2 whole square. Again a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. क्या मिला हमें? We get 9q square plus 12q plus 4. अगेन देखिए स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, बट लास्ट में अपन को 4 नजर आ रहा है, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है फॉर्म 3m plus 1. सो ये 3m plus 1 कैसे लाए? अगर यहाँ पर 3 कॉमन निकाल भी लेंगे तो 3m plus 4 मिल रहा है. सो व्हाट वी कैन डू, हम 4 को स्प्लिट कर लेंगे. देखिए नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इस स्टेप को ध्यान रखना है. अब आपने यहाँ पर क्या करा, 4 को स्प्लिट करके लिखा 3 plus 1. क्या अब आपको इन 3 टर्म्स में से 3 कॉमन नजर आ रहा है? यस, आपने 3 कॉमन निकाला. व्हाट वी गेट, सो इट विल बिकम 3m plus 1 where m is equals to 3q square plus 4q plus 4q plus 1 is some integer. So any doubt? एक और बार देखते हैं. अगर r इक्वल टू 2 है तो a मिल रहा है 3q plus 2. क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर के बारे में, आपने स्क्वायरिंग करी. वी गेट 3q plus 2 होल स्क्वायर एज 9q स्क्वायर plus 12q plus 4. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. यहां पर ध्यान रखना है, हमें अभी 3m plus 1 वाली फॉर्म नहीं मिल रही थी, तो आपने 4 को स्प्लिट करा 3 plus 1 की फॉर्म में. अब आप स्टार्टिंग के अगर 3 टर्म्स देखें तो इजीली 3 कॉमन नजर आ रहा है. आपने 3 कॉमन निकाल लिया. व्हाट वी गेट, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. राइट. अब आपने बोला सर इस फैक्टर को हम m कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3m plus 1 where m is some integer. ओके, एनी डाउट? नोट इट डाउन. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. ये एनसीईआरटी के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो अभी हमने करा वो और जो अब करने जा रहे हैं. ठीक है, एक स्क्वायर के लिए, एक क्यूब के लिए. एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. शो दैट क्यूब ऑफ any positive integer is of form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 where m is some इंटीजर. ठीक है, तो देखिए अब यहां पर डिवाइजर क्या नजर आ रहा है 9, लेकिन उससे पहले एक और चीज देखिएगा, किसके बारे में बात हो रही है? क्यूब के बारे में. ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, जब भी देखिए क्यूब या स्क्वायर्स आते हैं और जो गिवन डिवाइजर होता है उसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए. ये देखिए क्या कोई उसका छोटा प्राइम फैक्टर है जिसका अगर क्यूब करा जाए तो ये डिवाइजर हमें अवेलेबल हो जाए. जस्ट सपोज यहां पर मैं 9 की बात कर रहा हूं. 9 का छोटा प्राइम फैक्टर क्या है? 3, जिसकी टेबल में 9 आता है. अब आप 3 का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा? 9.
3 का क्यूब करो, क्या मिलेगा? 27। क्या 27 9 की टेबल में आता है? यस। तो यहां पर हम डिवाइजर 3 कंसीडर करेंगे, 9 नहीं करेंगे। अगर आप 9 करते हो तो हमें 9 केसेस सॉल्व करने पड़ जाएंगे। 9 केसेस सॉल्व करने का मतलब है 3 to 4 पेज आप इजीली भर के आ रहे हो। वो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम 6 मार्क्स के बराबर करके आ रहे हैं, जो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आप अच्छे से पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। अब यहां पर देखो, जो 9 है वो कंपोजिट नंबर है। इससे जस्ट छोटा प्राइम फैक्टर क्या था? 3, जिसका क्यूब क्या होता है? 27। और 27 किसकी टेबल में आ रहा है? 9 की टेबल में आ रहा है। तो हम डिवाइजर 9 ना कंसीडर करने की जगह क्या कंसीडर करेंगे? 3, ताकि जो क्वेश्चन है उसको हम 3 केसेस में ही एक्सप्लेन कर सके। When r equal to 0, r equal to 1 and r equal to 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बोला बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा let a is equals to 3q plus r, where q is some integer and r is from 0 to 3, that is r is equals to 0, 1 और 2। तो अगेन 3 केसेस कंसीडर करने हैं, व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2। देखिए, अब आपने केस 1 कंसीडर करा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, देन यू राइट a इज इक्वल्स टू 3q। अब आपको नंबर कैसा चाहिए? क्यूब। तो आपने बोला ऑन क्यूबिंग बोथ साइड we get a cube is equals to 3q whole cube, which can be written as 27q cube। तो आपको क्या मिला? a cube is equals to 9 into 3q cube, which can be written as 9m, where m is some integer। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। आपने क्यूब की बात करी, क्यूब कर दिया। a क्यूब इज 3q होल क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 27q क्यूब। अब 27 हम जानते हैं 9 की टेबल में आता है, तो आपने लिख दिया 9 into 3q cube, which is equals to 9m, where m is 3q cube, which is some integer। तो ये फर्स्ट केस हो गया, अपना 9m वाली फॉर्म मिल गई हमें। ये फॉर्म हम देख चुके हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ case second, when r is equals to 1, a is equals to 3q plus 1। again on cubing, a cube is equals to 3q plus 1 whole cube। अब यार जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो a plus b का होल क्यूब पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या होता है? Since x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square, ये आपको यूज में लेना है। अब देखिए x की जगह 3q आ रहा है और y की जगह 1, तो आपने लिखा 3q plus 1 whole cube is 3q whole cube plus 1 cube plus 3 into 3q whole square into 1 plus 3 into 3q multiply 1 square।
ब्रैकेट ओपन करते हैं, वी गेट 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब देखिए हम वो टर्म्स एक साथ कर लेंगे जिसमें से 9 कॉमन निकल सकता है, तो वो कौन कौन सी टर्म है? दिस वन एंड दिस वन। तो आपने इसको किस तरीके से लिखा? 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब स्टार्टिंग की 3 टर्म्स में से आप 9 कॉमन निकाल लीजिए, सो व्हाट वी गेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। क्या आपको फॉर्म नजर आ रही है जो हम चाहते हैं, दैट इज 9m प्लस 1? क्या इस फैक्टर को m लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आपने लिख दिया इट इज इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज सम इंटीजर। कोई डाउट? सिंपल सा कंसेप्ट, क्यूब करना था, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, अप्लाई कर दिया। 3q होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का क्यूब होता है 27 q क्यूब प्लस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q। ठीक है, q से मल्टीप्लाई करके 9q। अब हमें पता चला इन 3 टर्म्स में 9 कॉमन नजर आ रहा है, आपने इन 3 टर्म्स को एक साथ लिख लिया और इनमें से क्या कॉमन निकाल लिया? 9। सो वी गेट 9m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। नोट इट डाउन। नाउ केस नंबर 3, when r is equals to 2, a is equals to 3q plus 2, on cubing a cube is equals to 3q plus 2 whole cube। अगेन x प्लस वाई का होल क्यूब हमने लास्ट वाले केस में लिखा था, क्या हो जाएगा? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू y प्लस 3 मल्टीप्लाई x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये बन गया 27q क्यूब। नाउ 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 q स्क्वायर। अगेन 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 क्यूब। अब क्या करना है? सेम तरीका, जिनमें 9 का फैक्टर नजर आए उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। क्या आपको फर्स्ट 3 टर्म्स में से 9 कॉमन नजर आ रहा है? डेफिनेटली। तो आपने 9 कॉमन निकाला, व्हाट वी गेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अगेन फॉर्म आ गई, इट इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8। क्या यही रिक्वायरमेंट था? बिल्कुल, आ गया आंसर। सेम तरीका, क्यूब करना था, आपने क्यूब लिखा, a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या टर्म्स मिली? 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। अगेन जिनके पास 9 वाला फैक्टर था उन टर्म्स को एक साथ लिख लिया ताकि हम उनमें से क्या कर सके? 9 को कॉमन निकाल सके। आपने तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन निकाला, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। अब ये जो फैक्टर मिला इसको आपने बोल दिया m के इक्वल, where m is some integer, because हमने पढ़ा हुआ है integer multiply integer give a new integer and integer plus integer is also a new integer। so आप इसको बोल सकते हैं m is equals to
is some integer. That's it. Any doubt?